प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आज 10वें दिन में पहुंचाया और परमेश्वर की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने इस 10 दिन के अंदर में हमारे मध्य में कई प्रकार की गवाहियों को इन उपवास प्रार्थना में, हमारा जो उद्देश्य था कि इन उपवास प्रार्थनाओं के अंतर्गत ही इन दिनों के अंदर ही कई लोग आशीषित हो और जितने लोगों की समस्याएं हम जानते हैं, जो लोग हमको प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उन सभी के जीवन में परमेश्वर की आशीषें रिलीज हो, ऐसा हमने कोशिश किया था कि उपवास रखकर हर किसी के लिए प्रार्थना किया जाएगा और जरूर से परमेश्वर इन उपवास के दिनों में सभी को ब्लेस करेंगे। ऐसा विश्वास के साथ हमने ये उपवास प्रार्थना प्रारंभ किया था और आज हम 10वें दिन पर हैं और हर दिन परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में रिलीज किया है और भी आने वाले जो दिन बचे हुए हैं परमेश्वर जरूर से सभी को ब्लेस करेंगे। आप लोग विश्वास के साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारा सहयोग करते हैं। हर दिन हमारे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं और हर दिन आप लोग जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जरूर से आपके इस ईमानदारी को देखकर परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे। फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि शेयर करना प्रारंभ कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, ज्यादा लोग ब्लेस हो सके। और अपने व्हाट्सएप के द्वारा और जैसा भी आपका फेसबुक हो, जिसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, जरूर से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग परमेश्वर के करीब आ सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आइए हम आज की इस 10वें दिन की उपवास प्रार्थना को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे, दिव्य प्रार्थना करेंगे। స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపి నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా, ఆశ్చర్యకరుడా నీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి. నాయన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ సన్నిధిలో కూర్చుండగా తండ్రి ప్రభువా మమ్మల్ని చేతుల పట్టు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ప్రార్థనంతను తోడే నడిపించు నీ సామర్థ అభిషేకం అయ్యా ఇక్కడ నువ్వు రిలీజ్ చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా. అయ్యా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు ఆశీర్వాదించండి, దీవించండి నాయన. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన వినగలిగిన తండ్రి, అయా తండ్రి చెవుని గ్రహించగల హృదయాన్ని వాళ్ళకి మీరు దయచేయండి. వాక్యము ద్వారా తండ్రి దినదినము వాళ్ళ ప్రభుని వాక్యము ద్వారా వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకుంటకు నువ్వు ప్రార్థనలో బలపడ్డకు నువ్వు సహాయం చూపించమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. నాయన ఎన్ని మంది మాతో పాటు ఉపవాసం ఉన్నారు ప్రభా, వాళ్ళు కొన్ని చేతుల పాటు సమర్పిస్తున్న ఆశీర్వాదించండి తండ్రి. నాయన పరిశుద్ధ శరీరం బలహీనమైన ఆత్మలు వాళ్ళు బలపడ్డకు సహాయం చేయండి నాయన. నీ వరాలు ఫలాలతో నింపండి, నీ ఆత్మతో నింపండి. ప్రతి ఒక్క కొద్దు కొరతలు తీసివేసి అయా ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో తండ్రి, ఏ ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటి నుంచి వాళ్ళకి విడుదల దయచేయండి తండ్రి. నాయన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి 10వ దినము ఉపవాస దినము నాయన అయా ఈ వీడియో చేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించండి, గొప్ప విడుదలలు పొందుటకు సహాయం చేయండి తండ్రి. పరిశుద్ధుల సహాయం చేయండి, కృప చూపండి. ఆత్మతో సత్యముతో వెతుకువారిని దొరుకుదని అంటున్నావు పరిశుద్ధుడా. ఈ సమయంలో తండ్రి పరిశుద్ధుని సన్నిధిలో కూర్చొని తండ్రి నాయన ఆత్మతో సత్యమతో నిన్ను ఆరాధించటకు సహాయం చేయండి. మా మాటలు మా చూపు మా నడక ఆలోచన సమస్తం పక్కన పెట్టి పరిశుద్ధుడు నీవు తండ్రి, నిన్ను ఆత్మతో సత్యమతో మేము నిన్ను ఆరాధించటకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. పరిశుద్ధ ఆత్మ తండ్రి నాయన ఈ ఆరాధనంతా ప్రార్థనంతా వాక్యమంతా నువ్వు తోడే నడిపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर जरूर से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देंगे और जब स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, सभी हमको छोड़ के भाग जाएंगे और हम आशीषित जीवन को जीने लग जाएंगे। आइए हम कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, हम सब मिलकर गीतों को गाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई प्रोग्राम चल रहा है या फिर ऐसी वीडियो देखने से आशीष मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिए। आप लोग भी हमारे साथ, ये एक माध्यम है कि हम सब मिल रहे हैं। अगर हम YouTube के माध्यम से सभी से मिल रहे हैं तो ये एक प्रोग्राम की तरह ना ले। आप लोग सोचे कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, हम सब जब एक साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा और जरूर से आप जिस उद्देश्य से बैठे हैं परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए, वो सब बातें पूरी हो जाएगी। अगर इसको केवल एक प्रोग्राम की तरह देखा जाएगा तो वो सिर्फ एक समय बीतेगा लेकिन आशीष रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम इसको ऐसा फील करेंगे कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सब एक जगह बैठे हैं, क्योंकि अभी के सिचुएशन
में हम एक साथ नहीं हैं, तो लेकिन ये एक माध्यम परमेश्वर ने दिया है जिसका हम सही उपयोग करके हम सब आशीषित हो सकते हैं। तो जरूर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब गीतों को गाया जाता है आप लोग भी हमारे साथ गीतों को गाएं, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो और सब मिलकर जब प्रार्थना आराधना करेंगे परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को रिलीज करेंगे। आइए कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो, संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो, संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो, संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, साथ देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, साथ देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो, साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो, साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो। संग संग चलना परमेश्वर आपके संग है। मसीहा, संग परमेश्वर संग चलना तो, संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो। हम ना अकेले चल पाएंगे, चलते चलते परमेश्वर से गिर जाएंगे। अपनी उपस्थिति को मांगिए, परमेश्वर आपके संग संग हम ना चलकर आपको अद्भुत आशीषों की ओर लेकर चल जाएंगे। पाएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे। हमको उठाना तो मसीहा, हमको उठाना तो, हमको उठाना तो मसीहा, हमको उठाना। हो सकता है कि आप पाप में पड़े हो, लेकिन परमेश्वर आज संग आपको संग चलना हाथ पकड़कर उस पाप से बाहर निकालने जा रहे हैं। आप परमेश्वर से मदद मांगिए, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी मदद करने जा रहे हैं। मसीहा, संग संग चलना तो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, साथ देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो, साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो। परमेश्वर आपके साथ है। साथ देना तो परमेश्वर मसीहा, हमेशा आपके साथ है। देना उसकी तो। उपस्थिति को महसूस करें। हम ना अकेले चल पाएंगे, चलते चलते आत्मिक जीवन में कई बार आप अकेलेपन को महसूस करते हैं, कोई आपके साथ नहीं, आप अकेले बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कोई साथ नहीं दे रहा। परमेश्वर से आज मांगे, परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपके साथ हर पल एक सहायक के रूप में आपके साथ चलेंगे। विश्वास रखें, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। तो मसीहा, हमको उठाना तो, हमको उठाना तो मसीहा, हमको उठाना तो। संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो, संग संग चलना तो मसीहा, संग संग चलना तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, और जब हम उम्मीद से, आशा से, परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ परमेश्वर जब सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे संग चलना। आज आप शायद हो सकता है अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपको लगता हो कि आत्मिक जीवन में आपका कोई सहायक नहीं है, आपके साथ कोई नहीं चल रहा है,
कैसे आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपके सहायक के रूप में आपके साथ चलेगा और किसी भी प्रकार की समस्याओं में आपको फंसने नहीं देगा और हर प्रकार के समस्या से आपको बाहर निकालने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आइए एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे और जरूर से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। परमेश्वर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए मांग करें। परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति आप लोगों के मध्य में लेने जा रहे हैं। मेरे दिल में आ, टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हो सकता है कि आप भूल चुके हैं, कई बार धोखा खाया हो। परमेश्वर आपको एक अद्भुत आशीष से भरने जा रहा है। सब बातों को भूल जाए, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषें देने जा रहा है। आत्मिक जीवन का जो प्यास है वो परमेश्वर आपको बुझाने जा रहा है। उस प्यास को परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से बुझाने जा रहा है। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तक चुका हूँ मैं, कई बार धोखों को खाकर, कई बार विपत्ति में फंसकर आप फंस चुके हैं। आपको लग रहा है अब मेरा जीवन कुछ नहीं, ऐसा अगर आपकी सोच है, परमेश्वर आज आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहे, परमेश्वर जरूर से आपके लिए नए रास्तों को खोलने जा रहा है। जीवन का सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे
पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे दे। आज तक आपने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ने का प्रयास किया और आपको कई प्रकार के नुकसान को सहना पड़ा। आज पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने पूरे जीवन को दे दे। परमेश्वर अद्भुत आशीषों से आपको भर देगा। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हुए आपके जीवन को लेकर चलेगा, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। अद्भुत आशीष आपके जीवन में रिलीज हो जाएंगे। धोखा खा खाकर आपने कई नुकसानों को सहकर जितना आपके जीवन में थकावट आ चुका है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। आप उन बातों को छोड़ दे, उन बातों की ओर ध्यान हटा दे। परमेश्वर आज आपको अद्भुत आशीषों से भरकर एक नए सिरे से नए गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। जाओ तो जाओ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट चुका हूँ मैं, जितने लोग आज अपने जीवन के परिस्थितियों को देखकर टूट चुके हैं, परमेश्वर उनको नया बल देने जा रहा है, नए आनंद से भरने जा रहा है। आप विश्वास के साथ बने रहे, परमेश्वर आपको अद्भुत आनंद देने जा रहा है। आपके टूटे मन को परमेश्वर एक अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। कितना भी धोखा आपने खाया हो, लोगों ने आपको कई बार धोखा दिया हो, लेकिन परमेश्वर आपको आज धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आज आपको वायदा करता है, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहा है। आप मनुष्यों की ओर ध्यान न दें, परमेश्वर की ओर ध्यान दें। परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। और धोखे की वजह से आपने जितना भी नुकसान सहा है, परमेश्वर सारी बातों की भरपाई आज करने जा रहा है। आपको कई गुना आशीषों से भरने जा रहा है। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति की मांग करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को आपके जीवन में रिलीज करने जा रहे हैं। मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में अद्भुत रूप से परमेश्वर ने एक गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में दिया है। हम सब जोरदार हालेलुया पुकार कर परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका स्वागत है, आपकी गहरी उपस्थिति आपने हमारे मध्य में दिया।
इस बात के लिए हम सच में सब मिलकर आपकी गहरी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं जब आप हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं तो जरूर से आज कई लोगों के जीवन में जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दी है। जब परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे मध्य में आ चुकी है तो विश्वास रखें आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे और आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना चल रही हो, आप केवल अंत तक धीरज धरे रहे और विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर अद्भुत रीति से आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। धन्यवाद। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करना प्रारंभ रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए ताकि ज्यादा लोग ब्लेस हो सके। ऐसा आप भी सहयोग करें और हम वचन के भाग में जाने से पहले एक छोटी दुआ करेंगे और फिर उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। जरूर से परमेश्वर आपसे आज बातें करेंगे, आपके कई सारे सवालों का जवाब परमेश्वर देने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को आपके लहू से आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपने इस 10वें दिन में पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, हर प्रकार की बीमारी महामारी से बचाए रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अब जब हम वचन के भाग में जाते हैं आपकी गहरी उपस्थिति आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और इस वचन के भाग में भी पिता परमेश्वर आप पूरा कंट्रोल करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। एक एक बात पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकलने पाए मदद करना और जो भी शब्द निकले लोगों के लिए वो पिता परमेश्वर ब्लेसिंग का कारण हो मदद करना। ज्यादा से ज्यादा लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखकर पिता ब्लेस होने पाए मदद करना। पिता परमेश्वर वचनों के माध्यम से आप उनसे बातें करना पिता और कई लोगों के सवालों का जवाब यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, लोग ब्लेस होने पाए मदद करना और भी ज्यादा लोग जुड़ सके मदद करना पिता परमेश्वर और अंत तक पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या ना आए आप अपने कंट्रोल में रखना पिता। सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। हमने 21 दिन का जो उपवास प्रार्थना प्रारंभ किया है, परमेश्वर ने बिना किसी समस्या के हमको आज 10वें दिन तक पहुंचाया और परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में हर दिन लेके आ रहे हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज के दिन भी आप लोगों के जीवन में परमेश्वर कई सारे अद्भुत कार्यों को करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहे। हम वचन के भाग में जाएंगे और एक छोटी कहानी के द्वारा मैं आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचनों का प्रचार करूंगा और विश्वास करता हूं इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बातें करेंगे। यह कहानी और पहले से हमारे YouTube चैनल में है लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में हम इस बात को फिर से आप लोगों के मध्य में रख रहे हैं और विश्वास है इसके द्वारा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीषों को रिलीज करेंगे। एक गांव का एरिया रहता है, पहाड़ी एरिया रहता है। एक लड़का वहां पर उसका घर रहता है, एक लड़के का घर रहता है। वह लड़का उसका एक शौक रहता है हर दिन, क्योंकि गांव एरिया में जो पहाड़ी एरिया रहता है उसके घर के पास ही एक पहाड़ रहता है। तो ये लड़का हर दिन इसका एक आदत था कि ये जाता था पहाड़ पर चढ़ना फिर उतरना। इसको एक शौक था, एक ना एक बार दिन में एक बार वो पहाड़ के ऊपर जरूर जाता था, एक नजारा लेकर फिर वापस आता था। इसको एक शौक था पहाड़ के ऊपर चढ़ना और फिर वापस उतरना। तो ये हमेशा ऐसा ही करता था। एक दिन की बात है कि जब वो लड़का पहाड़ पर चढ़ा तो काफी लेट हो चुका था, शाम हो चुका था और धीरे धीरे जो बाकी लोग कुछ लोग ऊपर थे वे सब धीरे धीरे अब नीचे आ चुके थे। उसके बाद ऐसा हुआ ये लड़का कुछ लेट से गया था करके थोड़ा अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में जब ये वापस आने लगा तो इसका पांव कहीं टकरा कर, ऊपर पहाड़ पर ही पांव टकरा कर वो गिर गया और जैसे ही गिरा तो उसके घुटने में भी चोट लगा और वो नीचे गिरते समय किसी पत्थर के पहाड़ पर लटक गया। वो वहां पर लटक तो गया, फिर अब अंधेरा हो चुका था और वहां पर पहाड़ी एरिया था, रात में कोई नहीं था, सब चले गए। तब ये क्योंकि ये तो हमेशा आना जाना करता था तो इसको ऐसा कोई सपोर्ट का बात जरूरत नहीं था और अचानक से ऐसे घटना हुआ तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये पहाड़ में लटके लटके चिल्लाने लगा। एक विश्वासी व्यक्ति था, ये परमेश्वर को जानता था।
तो ये व्यक्ति चिल्लाने लगा कि यीशु मुझे बचा लो, यीशु मुझे बचा लो, यीशु मुझे बचा लो, क्योंकि काफी उसको पेन हो रहा था, पहाड़ पर लटका हुआ था, दर्द दे रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, कोई भी ऐसा सपोर्ट वाला बात नहीं दिख रहा था, क्योंकि विश्वासी था। तो ये चिल्लाने लगा, यीशु मुझे बचा लो, परमेश्वर मुझे बचा लो करके प्रार्थना करने लगा, वहीं पे लटके लटके चिल्लाने लगा। कुछ समय की प्रार्थना के बाद, कुछ समय उसके बातों को सुनकर यीशु आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके सामने आके क्या हुआ, तो वो बोलते हैं यीशु आप आ गए, और वो कहता है कि यीशु मुझे यहाँ से बचा लो, ऐसा करके मैं यहाँ पर ऐसा परिस्थिति में लटक गया हूँ और मुझे काफी पेन हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है, मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दो, मैं नीचे गिर के मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तो यीशु कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा? तो वो कहता हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है तो अपने दोनों हाथ को छोड़ दो। वो हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, सोचता है मन में कि कई बार मैंने यीशु मसीह का मजाक भी उड़ाया। विश्वासी था तो कई बार कुछ लोगों के मध्य में बातचीत में कई बार यीशु मसीह का मजाक भी उड़ाया। तो वो बात उसको याद आता था कि कई बार मैंने यीशु मसीह का मजाक भी उड़ाया था, तो हो सकता है कि यीशु मसीह मुझसे बदला लेना चाहता है, इसलिए बोल रहा है कि हाथ छोड़ दो ताकि मैं नीचे गिर जाऊं और मर जाऊं। ऐसा सोच के अब वो यीशु मसीह की बातों पर ध्यान, यीशु मसीह बोलता है अपने हाथों को छोड़ दो, अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है और तुम यकीन करते हो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तो तुम इस हाथ को छोड़ दो, जरूर से तुम बच जाओगे। तो वो वही बात को सोचता है कि मैंने कई बार यीशु मसीह के विरोध में कई बार कुछ बातों को हंसी मजाक में कर दिया था, वो बातें उसमें उसे स्मरण आती है और इसलिए शायद यीशु मसीह आज मुझे यहाँ से गिरा के मारना चाहता है, उसलिए बोल रहा है कि हाथ छोड़ दो। और फिर वो यीशु मसीह के पास से अपने माइंड को हटाकर बोलता है यीशु के सिवा कोई और है क्या बचाने वाला? फिर नए सिरे से चिल्लाने लगता है यीशु के सिवा कोई और है क्या मुझे बचाने वाला? और काफी देर तक ऐसा चिल्लाते रहता है। तो यीशु मसीह वहां काफी देर तक देखते हैं और जबकि वो विश्वास नहीं करता तो यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति काफी देर तक फिर चिल्लाते रहता है कि यीशु के सिवा कोई और है क्या बचाने वाला? क्योंकि यीशु इसको क्या बोल रहे थे कि अपने हाथों को छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन ये क्या सोच रहा था, हाथों को छोड़ूंगा तो नीचे गिर के मैं मर जाऊंगा, यीशु मसीह मुझे मारना चाह रहा है। ऐसे करके कुछ गलत बातों को सोचकर वो अपने हाथों को वहां से नहीं छोड़ता है और फिर से बार बार चिल्लाते रहता है कि यीशु के सिवा कोई और है क्या मुझे बचाने वाला? अब ये रात भर ऐसे ही चिल्लाना और ऐसे ही लटके रहना, उसको एक था कि कैसे मेरा प्राण ना चले जाए करके, कैसे भी करके रात भर पूरा घुटने में चोट लगा हुआ था और हाथ से लटका हुआ था, रात भर वो ऐसे ही लटका रहा पेन से। काफी कोशिश किया और बहुत उसका पूरा शरीर दर्द हो गया था और रात भर वो ऐसे ही लटका रहा। जब दिन का समय आया और जैसी उजाला आया तो जैसे ही उसने अपने उजाले में देखा तो वो पहाड़ से केवल 6 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था, जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। मतलब वो काफी नीचे आ चुका था, जमीन से केवल हम एक व्यक्ति जो 5 फीट का लगभग रहता है, हमारा जो हाइट रहता है वो लगभग 5 फीट 5.5 फीट रहता है, वो व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिरते समय जहां लटका था, अंधेरे की वजह से उसे नहीं दिखा था, वो जमीन से केवल 5-6 फीट के हाइट में ही लटका हुआ था। वो अगर यीशु मसीह की बात को छोड़कर अपने हाथों को छोड़ देता तो वो नीचे तुरंत नीचे आता, उसको कोई चोट नहीं लगता और वो रात भर जो तकलीफ सहा वो उसे सहना नहीं पड़ता। उसने क्या सोचा कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो गलत है और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता हूं बोला, लेकिन जब यीशु मसीह ने जो काम करने बोला उसने वो नहीं किया, जिसकी वजह से वो रात भर तकलीफ में रहा। और जैसी सुबह उसको जब उजाला आने के बाद दिखा तो वो जमीन से केवल 6 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। रात में ही उसको परमेश्वर मुक्ति दे रहे थे, लेकिन वो यीशु मसीह की बात को नहीं मानकर रात भर तकलीफ में पड़ा रहा। आज मसीही जीवन में भी कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, कि आप लोग ध्यान देंगे कि कई बार परमेश्वर हमें चेताता है कई बातों को ऐसा नहीं करना या फिर ऐसा करो मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा, लेकिन हम संसारिक तौर पर कुछ अपनी बुद्धि को लगाकर हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा करने से गलत होता है। जब भी आपको जीवन में कुछ कार्य करना रहता है तब वहां 2 बातें चलती है, ऐसा करो या ना करो। शैतान भी वहां पे दिमाग में कुछ बातों को डालता है, परमेश्वर भी कुछ बातों को डालता है। और बड़े दुख की बात है कि हम ज्यादातर शैतान की बातों को ही
मानकर उसके अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आपको कुछ वहां झूठ बोलना पड़ सकता है। शैतान बोल रहा है झूठ बोलोगे बच जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे कई प्रकार के लालच। और वहां सिचुएशन भी ऐसा ही है कि प्रमोशन हो सकता है एक शब्द झूठ बोलने से, एक सर्टिफिकेट झूठा लगाने से। और परमेश्वर यहां से अगुवाई कर रहा है नहीं करना ऐसा। और हम क्या सोचते हैं, नहीं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। और परमेश्वर की बात को हम नहीं मानकर शैतान के बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। उस समय भले ही हमको ऐसा लग रहा हो कि हम परमेश्वर की बात को ना मानकर कुछ अच्छा कर दिए, लेकिन जैसे ये व्यक्ति रात भर समस्या में पड़ा रहा, वैसे आने वाले समय में परमेश्वर की बात को ना मानकर कई प्रकार की समस्याओं को भी आप फेस करते हैं। जब ऐसा जीवन को जीते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को जब हम नहीं मानते, हमको उस समय ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है, हर दिन लगभग ऐसे हर किसी के जीवन में होता है। ये झूठ वाला बात तो एकदम कॉमन हो गया है कि ऐसा लगता है कि छोटा सा बात है ऐसे बोल दूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा, छोटा सा लोन का बात है तो ये ऐसा मैं भर दूंगा, परमेश्वर बोल रहा नहीं करना। लेकिन हम ये पेपर अगर फर्जी नहीं लगाऊंगा तो मेरा लोन पास नहीं होगा, ठीक है, मैं वो परमेश्वर अभी प्रेयर भी करेंगे फिर कि परमेश्वर ये लोन पास कर दे। काम गलत कर रहे हैं उसमें प्रेयर भी करवा रहे हैं और परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है ये नहीं करो, फिर भी कर रहे हैं। और फिर हो सकता है कि आपका लोन हो भी जाए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप वो लोन पटाने की कंडीशन में ही ना रहो और आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे साइड करते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि हाँ ये तो मैं जो किया हूँ वो सही किया हूँ। वो व्यक्ति भी सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो मैं मर जाता, और नहीं मानकर मैं बहुत अच्छा किया सोचा हो, लेकिन जब दिन हुआ तो उसको समझ में आया कि मैं उसी समय आज्ञा मान लेता तो मेरा जीवन अच्छा रहता और मुझे इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। उसको बाद में ये चीज आया, लेकिन उसने तकलीफ को सह लिया था। वैसे कई बार जब आपको परमेश्वर अगुवाई करता है तो उसकी बातों को हमें मानना है। परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है कि क्योंकि परमेश्वर जानता है, आप उस समय की परिस्थिति को जानते हैं लेकिन परमेश्वर आगे की परिस्थिति को भी जानता है। आपको उस समय लग रहा होगा कि ये बात को अगर मैं परमेश्वर की मानूंगा, ये झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा काम नहीं होगा, या फिर मैं अगर ऐसा गलत सर्टिफिकेट नहीं लगाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखें, परमेश्वर उसके बाद के सिचुएशन को भी जानता है, इसलिए परमेश्वर जरूर से आपको अगुवाई कई बार करता है कि ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना बेटी, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनते। पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, परमेश्वर मुझे वीजा दिला दो। जैसी वीजा की बारी आई, परमेश्वर रास्ता खोल दिया, वीजा के पास गए, वहां इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में बोला जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले से आपको कोई ज्ञान दे देगा, वहां ऐसे ऐसे बोलेंगे, आप ऐसा ऐसा झूठ बोलना तभी आपका वीजा पास होगा। और हम क्या करते हैं, प्रार्थना करा के जाते हैं, प्रार्थना पूरा कई दिनों से उसके लिए करते हैं, वीजा तक का कंडीशन सब पास हो जाता है। जैसे इंटरव्यू का बारी आता है, शैतान की बात को सुनते हैं और जाके इंटरव्यू में हम झूठ बोलते हैं। ऐसे भी कई बार ऐसे आते हैं हमारे जीवन में। जो परमेश्वर वहां तक आपको पहुंचाए, क्या उन अधिकारियों के मन को परमेश्वर नहीं बदल सकता? नीति वचन 21:1 में भी लिखा हुआ है कि राजाओं का मन नालियों के जल की पानी की भांति परमेश्वर के हाथ में, जिधर चाहे उधर फेर सकता है। जो परमेश्वर आपको उस ऑफिस तक पहुंचाया है, क्या आपके लिए वो वीजा को पास नहीं करवा सकता? क्यों हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर कई प्रकार के पाप को अपने जीवन में ला रहे हैं? आने वाले समय में आपके साथ कुछ विपत्ति हो सकता है। उसके बाद जब परमेश्वर जानता है, संसार को पूरी रीति से परमेश्वर ने बनाया, यहाँ के एक रूल्स को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया जाता है, पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर जब आपके इस सिस्टम को बनाए हैं, वीजा के लिए अगर ये रूल है तो उस रूल को परमेश्वर जानता है। अगर परमेश्वर आपको बाहर देश लेके जाना था, वो कैसे लेके जाएगा वो परमेश्वर जानता, और परमेश्वर कैसे भी लेके जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, छोटा सा तो बात है, ऐसे करते, आने वाले समय में आपके साथ बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कई लोग निसंतान लोग हैं, कंटिन्यू प्रेयर करा रहे हैं,
हमेशा विश्वास तक बने हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल विश्वास पे बने हुए हैं, अचानक कोई आके बोलता है कि अरे परमेश्वर से प्रार्थना तो करना ही है, साथ में कुछ और भी करना है, थोड़ा सा उधर जाके ये बाबा है इसको एक बार करा लो, परमेश्वर कार्य कर देगा, वहां परमेश्वर का नाम भी जोड़ देते हैं। फिर इधर जाके उधर जाके कुछ और हम प्रयास करते हैं और फिर नहीं होता, या फिर परमेश्वर वहां अगुवाई भी करता है कि बेटा ऐसा नहीं करना, बेटी ऐसा नहीं करना। और हम क्या करते हैं, कई बार वो छोटे से जो शब्द परमेश्वर बोल रहा बेटा नहीं करना, मैं देने ही जा रहा, हो सकता है कि जस्ट अगले महीने आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा था और आपने एक गलत कदम उठाया, परमेश्वर की आज्ञा ने, परमेश्वर ने आपको वहां पर चेताया भी, नहीं करना बेटा, नहीं करना बेटी, लेकिन आपने वो गलत कदम उठा लिया और फिर परमेश्वर की आशीषें रुक गई। आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर कब आशीष देने वाला वो परमेश्वर जानता है। लेकिन ये पक्की बात है कि जब हम विश्वास के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आशीष जरूर देगा और आपकी इच्छाओं को जरूर से परमेश्वर पूरा करेगा। आज का मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये कॉमन बात हो गया है कि हम दिन भर में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है ऐसा नहीं करना, लेकिन हम परमेश्वर की उस आज्ञा को साइड में रख के कई प्रकार के छोटे छोटे पाप को करके हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को रोक लेते हैं। तो आज के बाद से आप हर परिस्थिति को परमेश्वर के कंट्रोल में जब रखना चाह रहे हैं, प्रार्थना करवाते हैं कि ऐसा मेरे साथ अच्छा हो जाए करके आप प्रेयर करवा रहे हैं, आप जॉब के लिए प्रेयर करवाते हैं और जॉब के इंटरव्यू में जाके जैसे ही बैठते हैं परमेश्वर अगुवाई करता है, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटी झूठ नहीं बोलना। तो जब परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो परमेश्वर ही उनके मन को बदलेगा। जो आपके जॉब के लिए जो अधिकारी लोग हैं उनके मन को परमेश्वर कंट्रोल करेगा। अगर आपके लिए वहां जॉब लिखा है तो उस जॉब को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन परमेश्वर जब वहां अगुवाई कर रहा है, बेटा ऐसा नहीं बोलना, तो आपको नहीं बोलना है। आप वहां पे झूठ बोल के, हो सकता है कि उस समय आपको वो जॉब मिल जाए, लेकिन परमेश्वर हो सकता है उससे अच्छा जॉब आपके लिए रखा था और आप गलत जगह पे फंस गए और आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान हो रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों से इस मैसेज के द्वारा यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर की बात को समझे। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की बात को नहीं सुनकर रात भर तकलीफ उठाया। आज भी कई लोग परमेश्वर की बात को नहीं सुनकर, उस समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कई प्रकार की समस्याओं फंसकर आज तक तकलीफ को सह रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं इस वीडियो को देखने वाले, परमेश्वर बात को प्रकट कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं इस वीडियो में जो परमेश्वर ने उस समय अगुवाई किया था, आपने गलत डिसीजन लिया और आज प्रॉब्लम में है, तो वो आपकी गलती है। परमेश्वर आपको उस गलती में फंसने से बचाना चाह रहा था, आपको कई बार अगुवाई किया। रात को दर्शन में भी एक व्यक्ति से परमेश्वर ने बात किया था, उसने उसकी बात को नहीं माना और परिस्थिति के हिसाब से उसने झूठ को बोल के कुछ अपने काम को करवा लिया और कई प्रकार की विपत्तियों को आज सह रहा है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, आज पश्चाताप करें। हो सकता है कि आपने ऐसे बहुत सारी गलतियां की और की है, कई लोगों के बारे में परमेश्वर दिखा रहा है कि कई लोगों ने ऐसी गलती को करके आज अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को वो ला चुके और फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। जमीन के काम करने वाले कुछ व्यक्ति है यहाँ पर, जो जमीन के काम को करते समय कई प्रकार के गलत कार्य को किए हैं, कई प्रकार के झूठ फरेब के काम को करके आज कई प्रकार की विपत्तियों में फंसे हुए हैं। उस समय आपको कुछ धन मिला था, लेकिन आज आप इतने बुरी तरह से फंस गए कि उस समय जो धन मिला था उसका कई गुना भी भरेंगे तब भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा, तब भी आप इस समस्या से बाहर नहीं आएंगे। ऐसा फंस चुके हैं। परमेश्वर ने बात को दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर ये भी बात को बोल रहा है, आज आप पश्चाताप करें, परमेश्वर से सच्चे दिल से पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है उस बात को फॉलो करें। और परमेश्वर जब आपको कुछ सिखाता है कि ऐसा नहीं करना, तो वो आपके अच्छे के लिए है। परमेश्वर को वहां कुछ फायदा क्या होगा? यही होगा कि मेरा बेटा मेरी बात को माना, मेरी बेटी मेरी बात को मानी और वो स्वर्गीय राज्य में आएंगे। वो एक उम्मीद परमेश्वर के पास भी रहेगा जब परमेश्वर की आज्ञा को आप मानने लगेंगे। लेकिन परमेश्वर जब आपको अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आपके जीवन में आने वाले समय में जब समस्या आएगी तब आप कैसे करोगे?
आज कई लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और जब परमेश्वर ने इस वचन को यहाँ पे प्रकट किया है तो जरूर से परमेश्वर ये भी चाहता है कि आने वाले समय में ऐसी गलती आपके द्वारा ना हो। अगर आपका वीजा का प्रॉब्लम आता है, या फिर आप कोई जॉब के लिए जाते हैं, या कोई ऑफिस में ऐसा सिचुएशन आता है, कहीं पर भी आपको ऐसा परिस्थिति आता है कि झूठ नहीं बोलना, ये मन में जब आता है, समझ जाइएगा ये परमेश्वर की ओर से है। झूठा सर्टिफिकेट यूज ना करे, झूठी बातों को बोलकर आप जॉब के लिए जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस पहले यहाँ था, इतने साल का था। ऐसे बातों को, कोई है यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहा है, जो जॉब के लिए कोशिश करने जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे ये बात को प्रकट करने के लिए कह रहा है कि आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू हो, झूठ ना बोले, जो है आप वही बात को प्रकट करें। परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजनाओं को रखा है, आप अद्भुत गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के बाद से किसी भी बात में परमेश्वर के विरोध की बातें ना करें, परमेश्वर के आज्ञाओं का मानना ना छोड़े। परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि ऐसा ना करें, तो उस बात को तुरंत फॉलो करें। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखेगा और आपके लिए बेस्ट ही करेगा परमेश्वर, ये मेरा दावा है। इसलिए आज के बाद से उस व्यक्ति की तरह जिसको परमेश्वर ने कहा था हाथ छोड़ दो, और उसी समय वो पूरे संकट से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर और अलग से पूरा कोशिश किया और रात भर तकलीफ में रहा। आप भी ऐसी गलती को ना करें। आज के बाद से पूरी रीति से परमेश्वर जब भी अगुवाई करता है, आप परमेश्वर की बात को माने और परमेश्वर जो भी बोलता है वही करें। परमेश्वर पूरी परिस्थिति को जानता है, आपको कैसे ब्लेस करना है। आपको दिख रहा होगा मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मुझे जॉब कैसे मिलेगा, वो बात परमेश्वर भी जानता है कि आपके पास पढ़ाई नहीं है, और परमेश्वर ये भी जानता है कि मैं उसे कैसे ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर संसार का सृष्टि करता है, वो सब बातों को जानता है, सब बातें उसके कंट्रोल में है। तो परमेश्वर को मालूम है आपको क्या जॉब देना है और कैसे देना है। आप झूठ का सहारा ना ले। झूठ का सहारा लेके हो सकता है कि आप 10,000 की नौकरी को पाले और आने वाले समय में प्रॉब्लम को फेस करें, लेकिन ये भी हो सकता है, ये पक्की बात है कि अगर आप झूठ का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आपको 20,000 का नौकरी उसी कंडीशन में परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वीडियो को देखने के बाद से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के प्रति अपने मन को पूरा दृढ़ बना ले। कौन क्या ज्ञान देता है उन बातों को आप छोड़ दे। परमेश्वर आपसे क्या बातें करता है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाए। अभी के प्रेजेंट के आपके उस सिचुएशन के हिसाब से आप निर्णय ना ले। परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है और परमेश्वर आपके भविष्य को उत्तम देखना चाहता है। इसलिए आप गलत बातों का सहारा ना ले। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार परमेश्वर इस बात को कहने बोल रहा है, तो मुझे ये बात फील हो रहा है कि कई लोग हैं जो आज कुछ ऐसी बातों को करके प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और कई लोगों के सामने जॉब का सिचुएशन आने जा रहा है, इंटरव्यू होने वाला है उन लोगों का। परमेश्वर आपको चिता रहा है। उस व्यक्ति को परमेश्वर आके बोला था, वो तो एक कहानी था आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बातें करता है। झूठ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर आपको उत्तम गवाही के लिए खड़ा करेगा, ये गारंटी है। आप विश्वास के साथ रहना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहना। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, और सच में परमेश्वर महान है, और परमेश्वर आज अद्भुत रीति से, मैं विश्वास करता हूं अद्भुत रीति से आपसे बातें किया है। आप किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा ना ले। हम जब अब प्रार्थना के भाग में जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बातें भी करेंगे। आपके जीवन के सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। आप एक मन होकर हमारे साथ बैठे, हम सब जब एक मन होकर बैठेंगे, परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को हमारे मध्य में रिलीज करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर की पहरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। आज पिता परमेश्वर आपने 21 दिन के उपवास प्रार्थना में पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रूप से 10वें दिन पहुंचाया और अभी तक संभाले रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा रखा, किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी को हमारे आसपास भटकने भी नहीं दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ
पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप महान हो सच में पिता परमेश्वर, आपकी जय हो पिता परमेश्वर। आप संसार को अद्भुत रीति से बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इस खूबसूरत संसार को बनाया और हम हमसे प्रेम करते हैं। हम पाप में पड़े हुए थे, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमसे अद्भुत प्रेम रखा और हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने प्राण को भी दिया पिता परमेश्वर। आपको उस बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर व्यक्ति ब्लेस होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत आशीषों के साथ पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आज हो पिता परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को रिसीव करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। कई लोग पिता परमेश्वर आपके उन आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए, अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी मन की इच्छा को पूरा करना पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर उनकी मन की इच्छाओं को पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के साथ आप पूरा करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका कोर्ट केस चल रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। कई लोग पिता परमेश्वर कुछ भी गलती नहीं किया लेकिन उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है पिता परमेश्वर, उन्हें फंसाया गया पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर, उन अधिकारियों के मन को, उस जज के मन को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। आप सच को सामने लाना पिता परमेश्वर। परिस्थिति विपरीत है लेकिन आप पिता परमेश्वर सब बातों को बदल कर वो पिता परमेश्वर अन्याय ना होने देना, मदद करना पिता परमेश्वर। और भी तलाक की जो केस चल रहा पिता, उसको भी पिता परमेश्वर मैं आपके अधिकार में देता हूँ। यीशु के नाम से तलाक की बातें कैंसिल होने पाए, पति पत्नी एक मन होकर पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के साथ खड़े होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर जो पत्नियां पिता परमेश्वर तलाक नहीं चाहती, पति के साथ पिता परमेश्वर अपने घर को बसा के फिर से पिता नए सिरे से जीना चाहती है, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करना पिता, उन पतियों के मन को बदलना पिता परमेश्वर, उन्हें अपने कंट्रोल में रख के पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके अधिकार में मैं उनके मन को देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से अद्भुत गवाही के साथ मेल मिलाप होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर आज मोबाइल के वो पिता परमेश्वर उस आदि हो गए पिता परमेश्वर, मोबाइल के आदि हो चुके पिता, और बच्चों को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल कीजिए पिता। आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर, कोरोना काल में पिता कई सारे बच्चे लोग पिता परमेश्वर मोबाइल के आदि हो चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन बच्चे के मन को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में लेके पिता परमेश्वर मोबाइल की शक्ति से उन्हें छुटकारा दिलाना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से वो बच्चे पिता आपके अधिकार में आपके कंट्रोल में चलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हो। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बॉडी पेन से पीड़ित है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता उनका बॉडी पेन उनको छोड़ के चले जाए, अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक व्यक्ति के जीवन में अच्छी जगह जॉब रिलीज होने पाए, गवर्नमेंट जॉब लोगों को मिलने पाए, और पिता परमेश्वर बिना झूठ फरेब के, बिना फर्जी कागजातों के उन्हें एक अच्छी जगह जॉब मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे मैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कैंसर पीड़ित लोग हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक कैंसर पीड़ित पिता परमेश्वर आपके नाम से चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। वो सिस्टर को फिर से मैं याद करता हूँ पिता परमेश्वर, वो गले का कैंसर जिसके सिस्टर के जीवन में पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनका कैंसर इसी वक्त उनको छोड़ के जाए पिता परमेश्वर। अद्भुत गवाही के साथ वे खड़े होने पाए, मदद करना पिता। उनके दोनों बच्चों को आप दृष्टि करना पिता परमेश्वर, उन्हें अनाथ नहीं होने देना पिता, अद्भुत गवाही के साथ उन्हें खड़ा करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। वो परिवार आपको अभी जान रहा है पिता परमेश्वर, उन्हें पिता पूरी जानकारी नहीं है पिता, उनके थोड़े से ही विश्वास में आप अद्भुत कार्य करके उन्हें अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और भी जितने लोग कैंसर पीड़ित है यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, मदद करना। किडनी प्रॉब्लम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता। आपका स्वर्गीय हाथ, आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त उन्हें छू के पिता अद्भुत चंगाई रिलीज करने पाए, मदद करना पिता। डॉक्टर की रिपोर्ट को मैं वो पिता जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसे मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। परिस्थिति विपरीत है फिर भी आप कार्य करेंगे पिता परमेश्वर, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। आपने चंगाई को रिलीज कर दिया यीशु के नाम से, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ कोरोना काल में जितने लोग पिता भी कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर कोरोना से मुक्त होने पाए, मदद करना पिता। कोरोना काल में इस बीमारी से पिता परमेश्वर लोगों को चंगाई रिलीज करना पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है नाना प्रकार की बीमारियों के कारण पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर मैं आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उन डॉक्टरों को आपके अधिकार में देता हूं, उनके मनों को आपके अधिकार में देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके द्वारा आपकी बातें प्रकट आने पाए और वे लोग चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता। किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अद्भुत चंगाई के साथ लोग आपकी गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जितने लोग बिजनेस करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों का बिजनेस में जो नुकसान हुआ है यीशु के नाम से वो नुकसान क्लियर होने पाए, मदद करना अद्भुत रूप से पिता परमेश्वर। वे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने पाए, उनके वो पिता परमेश्वर बिजनेस बढ़ने पाए, उनका इनकम बढ़ने पाए, अद्भुत गवाही रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और जिन लोगों का पिता परमेश्वर घर बन रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जो पैसे की वजह से घर बनना रुका हुआ है पिता परमेश्वर, उनका घर बनना चालू होने पाए, मिरेकल मनी यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, और धन की आशीष यीशु के नाम से रिलीज करना, उनका लोन पास होने पाए पिता परमेश्वर, और उनका घर बनने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर घर तो बना लिए लेकिन जा नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, वो जो सिस्टर पिता जिनका घर बन चुका है पिता परमेश्वर लेकिन विपत्तियों के कारण वो वहां नहीं जा पा रहे, उनके सारी परिस्थिति को क्लियर करना, वो अपने घर में प्रवेश कर पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और भी जितने लोग है पिता जिनका घर तो बन गया लेकिन वे लोग जा नहीं पा रहे, उनके लिए मार्ग खोलना, वे अद्भुत गवाही के साथ उस नए घर में प्रवेश करके आपके नाम की महिमा करने पाए, मदद करना। जितने लोग पिता लोन के लिए अप्लाई किए पिता परमेश्वर बिना किसी गलत मार्ग के उनका लोन पास होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और अद्भुत रीति से आप करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। लोगों को पिता परमेश्वर आप फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर। परिवार तोड़ने वाली आत्मा यीशु के नाम से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर परिवार तोड़ने वाली आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए, उनके घर से दूर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। पत्नी पत्नी पति और पत्नी एक मन होने पाए, और पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर जो उनकी गवाही को देखकर अभी हंसते हैं पिता, उनकी ओ पिता अद्भुत गवाही को देख के पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता पति पत्नी को अलग करने के लिए देखने वाली आत्मा यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं उस आत्मा को पिता परमेश्वर, और उन पति पत्नियों को आपके अधिकार में आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। उनके मनों को आप कंट्रोल करना। कई सारी पत्नियां पिता परमेश्वर मेल मिलाप चाहती है लेकिन पति गलत मार्ग में होने की वजह से वो पिता परमेश्वर पत्नी से तलाक लेना चाहता है, उनके मन को बदलना पिता परमेश्वर, और पिता पति गलत मार्ग को छोड़ के पूरी रीति से आपके कंट्रोल में आने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर, और मेल मिलाप होने पाए, और पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जिनको बीपी का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक बीपी कंट्रोल में आने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत गवाही यीशु के नाम से रिलीज होने पाए। शुगर बीमारी वालों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से शुगर का जो बीमारी कंट्रोल में आने पाए, मदद करना पिता। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर बीपी शुगर नॉर्मल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप कार्य कर रहे हैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है यीशु के नाम से उनके लिए जॉब रिलीज होने पाए, अच्छी से अच्छे जगह पिता आप काम को रिलीज करना, किसी भी प्रकार की विपत्ति उनके जीवन में रिलीज ना होने पाए, मदद करना पिता। शैतान की कोई योजना वहां कार्य ना करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप कार्य कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके बिजनेस को बढ़ाना पिता, झूठ फरेब की बातों से बचाना। कोई इस वीडियो को देख रहा है जो जमीन के काम से संबंधित है, जमीन के काम को करता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, कई सारी डीलिंग आपके रुक रही है, कारण केवल यह है कि परमेश्वर के विरोध में कुछ बातें हो रही है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करे। परमेश्वर उसी परिस्थिति में आपको ब्लेस करने जा रहा है, अद्भुत गवाही के लिए खड़े करने जा रहा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप बातें करते हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप बातें करते हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनको बुखार है पिता परमेश्वर, और भी कई प्रकार की समस्याएं, कमर दर्द, बुखार, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर वे लोग आपकी गहरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए, आपके स्पर्श को महसूस करने पाए। परमेश्वर से परमेश्वर बातें करता है। आप जब वीडियो को देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मांग करें, विश्वास
विश्वास के साथ बैठे, परमेश्वर आपको अपने स्पर्श को महसूस कराने जा रहा है। आप जब विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के स्पर्श को आप महसूस करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप इस बात को किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और भी नाना प्रकार की समस्याओं में लोग फंसे हुए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, कई लोगों का घुटने से लेके नीचे का भाग पैर का पूरा दर्द से पीड़ित है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर, और वे लोग ब्लेस होने पाए, आपके नाम से गवाही के लिए खड़े होने पाए। कई लोग कई सालों से बिस्तर में पिता, जिनका एक्सीडेंट होकर बिस्तर में पड़े हुए पिता परमेश्वर, उनके शरीर में इसी वक्त चंगाई के सामर्थ्य को रिलीज करके अद्भुत रूप से वो खड़े होकर गवाही के लिए कारण बनने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और जिन लोग का एक भाई है जिसका कमर से नीचे का भाग काम नहीं करता, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उसे चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त छू के उसे चंगा करना पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा ग्रसित है पिता, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, मंत्रवाद लोगों के जीवन से दूर होने पाए मदद करना। हर प्रकार के मंत्रवाद को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुन के ओ पिता परमेश्वर विश्वास के साथ पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा, जादू टोना का दूर कर रहे हैं, यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा ग्रसित एक एक व्यक्ति को वो आज्ञा देता हूं, उस दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दूर होने पाए मदद करना पिता। यीशु के नाम से आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हम आपकी संतान है, हमारे जीवन में आशीष की कभी कमी घटी नहीं होगी, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो कर्ज की समस्या से प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, और जिनके घर में पिता परमेश्वर कर्ज वाले आके परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के मन को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल कीजिए, किसी भी प्रकार की विपत्ति उनके जीवन में ना आने पाए, और जब तक उनके पास आपकी ओर से धन की आशीष रिलीज नहीं होती, ये कर्ज वाले पिता शांत रहे, मन को बदलना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर घर में बिजली चले जाने की वजह से पिता परमेश्वर काफी पीड़ित है पिता परमेश्वर, कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रही है, वो पिता पति पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके लिए धन की आशीष रिलीज करना पिता परमेश्वर। आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही रिलीज करना यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उसके परिवार में वो बड़ी गवाही का कारण होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर, वो भटकने न पाए, शैतान उसे गिराने न पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जहां पे भी उनका पैसा रुक रहा है पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर उनके लिए धन की आशीष रिलीज होने पाए मदद करना। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। उनके घर की बिजली यीशु के नाम से इसी वक्त रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। धन की आशीष को रिलीज करना पिता, और भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर धन की आशीष की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर। धन की आशीष रिलीज होने पाए। जितने लोग सेवक है पिता परमेश्वर, जब इस वीडियो को देखते हैं उनकी सेवकाई को बढ़ाना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उन सभी सेवकों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर आप नए रास्तों को खोलना, नए भेड़ों को देना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर दिन ब दिन उनकी सेवकाई बढ़ने पाए मदद करना। आप ऐसा करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। उनकी सेवकाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, और जो मसीह विरोधी जो बातें चल रही है उसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। लोग आपके बातों को समझने पाए, आपकी सच्चाई को जानने पाए पिता परमेश्वर। जो मसीह विरोधी जो बातें चल रही है, अटैक चल रहा है, यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। आप मदद करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और भी लोग जो सेवकाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उनसे बातें करना और आप सही मार्गदर्शन दिखाना पिता परमेश्वर। किसी और को देख के सेवकाई में आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। परमेश्वर एक बात को प्रकट कर रहा है, इसमें वीडियो में कोई है जो दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि मैं भी सेवकाई करूं, मैं भी सेवा में आगे बढ़ूं। परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपकी क्या योजना है, परमेश्वर आपके लिए क्या योजना को रखा है, परमेश्वर प्रकट करेगा। तभी आप अपने कदम को आगे बढ़ाना। गलत डिसीजन लेकर जल्दबाजी में दूसरों को देख के डिसीजन ना ले। परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजनाओं को रखा है, और परमेश्वर जब आपको अगुवाई करके बातें करे तभी आप आगे बढ़ना। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, इस बात को प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनको शैतान गिरा
गिराने का पूरा प्रयास कर रहा है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कई लोग पिता परमेश्वर डाउनफॉल में जा रहे हैं और आपके मार्ग से भटकने की ओर पिता परमेश्वर शैतान उन्हें प्रयास कर रहा है। पिता यीशु के नाम से उनके मन को आप कंट्रोल में करके पिता परमेश्वर पूरी रीति से उन्हें ब्लेस करना और आपके अधिकार में लेके चलना। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए मैं आज के 10वें दिन में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता मदद किया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर हर किसी के जीवन में आपने आशीष को रिलीज कर दिया। और भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर जिसकी भी जैसी समस्या यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, सारे लोग पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के साथ खड़े होने पाए और लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए, मदद करना। हर किसी की समस्या को यीशु के नाम से मैं उनके जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हुए सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर के उस प्रेम को हमेशा अपने मन में बसाए रखे और जैसा कि आज बताया गया कि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले, परमेश्वर जो भी आपको अगुवाई करता है उसके अनुसार कार्य करे। गलत डिसीजन लेके आप अलग प्रकार के समस्याओं में ना फंसे। परमेश्वर ने जब आपसे इस वचन के द्वारा बातें किया है तो परमेश्वर चाहता भी है कि आप उस वचन को फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करना चाहता है, इसलिए वचनों के माध्यम से आपसे बातें करता है परमेश्वर। और जब बातें किया है तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चले। कल फिर हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे। तब तक के लिए हम सब प्रार्थना में बने रहे। आप भी प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें और इन उपवास के दिनों में परमेश्वर जरूर से हम सबको ब्लेस करेंगे। और अगर आप लोगों के मध्य में कुछ गवाही आती है आपके जीवन में, आज के प्रोग्राम के द्वारा, कल के प्रोग्राम के द्वारा कुछ आशीषें आई है, तो जरूर से आप गवाही को शेयर करें। गवाहियों को जब हम शेयर करते हैं लोग परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। कल फिर हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे। तब तक आप और भी लोगों को इस बारे में बताएं ताकि जो नए लोग हैं वे लोग भी इस 2 बजे के प्रोग्राम में जुड़ के ब्लेस हो सके। और जितने लोग हमारे साथ उपवास रखकर प्रार्थना में बने हुए आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा मतलब हमारे मन में विचार नहीं आया था कि कोई हमारे साथ भी उपवास रखेगा। आप लोगों ने अद्भुत रीति से हमारे साथ मिलकर जब उपवास के लिए हमें मैसेज किया और पूछा तो हमें बहुत अच्छा लगा। जरूर से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर और भी लोगों को ब्लेस करेंगे। आप गवाहियों को जरूर से शेयर करें। कल फिर हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे। आप सभी को जय मसीह की।